Dear student, good morning to all of you. Today we discuss here the new topic of given unit called as alcohol phenol ether. ठीक है, इससे पहले आपको पता है बेटा हमने क्या पढ़ा था? हमने स्टडी किया था अल्कोहल फिनॉल की डिफिनेशंस, उसके बाद देखा था हमने क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट हियर नंबर ऑफ OH, आल्सो द क्लासिफिकेशन ऑफ फिनॉल. ठीक है, अल्कोहल फिनॉल की क्लासिफिकेशन भी देखा हमने. ठीक है, और इसके बाद कल के जो लेक्चर में हमने स्टडी किया था और हाउ टू नेमिंग द अल्कोहल बाय यूजिंग अ डिफरेंट नॉमेनक्लेचर कॉल्ड एज अ कॉमन सिस्टम, IUP system and as well as the what here the carbonyl system. ठीक है, तो इम्पोर्टेंट जो चीजें वो दो चीजें, हाउ टू राइट द नेम ऑफ अल्कोहल बाय यूजिंग अ कॉमन नेम नॉमेनक्लेचर as well as what here the IUPAC system. ठीक है, तो कॉमन नेम और IUPAC सिस्टम कैसे देते हैं अल्कोहल को, तो आज हम लोग इसकी एग्जांपल लेने वाले हैं. ठीक है, क्वेश्चन है हमारा नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल और गिव द नेम ऑफ गिवन अल्कोहल बाय IUPAC नेम एंड कॉमन नेम. तो कॉमन नेम और IUPAC नेम कैसे देंगे कंपाउंड को, तो ये इसकी एग्जांपल हम सॉल्व करने वाले हैं. आपको पता है रूल क्या है, अगर आपको किसी अल्कोहल का कॉमन नेम लिखना है तो सबसे पहले वर्ड क्या यूज करते हैं, फर्स्ट हम लोग जो है तो लिखते हैं अल्किल ग्रुप का नेम और उसके बाद लिखते हैं व्हाट अल्कोहल का नेम. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल द CH3 सिंगल बॉन्ड OH, द CH3 सिंगल बॉन्ड OH. अगर आपको एक कंपाउंड का कॉमन नेम लिखना है, एक कंपाउंड का अगर आपको कॉमन नेम लिखना है तो व्हाट वी राइट हियर द फर्स्ट नेम ऑफ अल्किल ग्रुप. दिस अल्किल ग्रुप चेंज इनटू व्हाट हियर मिथिल. व्हाई इसे मिथिल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें एक कार्बन है. ठीक है, CH3 वाज कॉल्ड एज मिथिल अल्कोहल. क्लियर, यानी आपको एक बात मेमोराइज करनी है कि इफ यू राइट द कॉमन नेम ऑफ अल्कोहल, फर्स्ट वी राइट द नेम ऑफ अल्किल ग्रुप. अल्किल मींस R is also changed into the depend upon the number of carbon. If one carbon called as methyl, two carbon called ethyl, three carbon called as what propyl and so on, depend upon the carbon quantity. So first we name the what, name the alkyl group and after the name of what here OH called as the alcohol. So it is called as the common name of given structure formula of alcohol is what here methyl alcohol. The CH3 called as methyl and the OH called as what alcohol. So it is called as methyl alcohol. Clear? Okay, now second example CH3CH2OH. In this compound it have the two carbon. The two carbon is called as the member of alkyl called as ethyl. What here? The two carbon called as ethyl. Okay, so ethyl and OH called as what here alcohol. So name is called ethyl alcohol. Clear? Okay, so in a simple language we can say that if we write the common name of alcohol, first we write the name of alcohol. What? First we write the name of alkyl group, after we write the OH called as alcohol. So name is called as alkyl alcohol or depend upon the carbon. One carbon called as methyl alcohol, two carbon called as ethyl alcohol. Clear? Same here, if you write the IUPAC name of alcohol, we memorize some rules. इससे आपको पता है अगर किसी भी फंक्शनल ग्रुप का अगर आपको IUPAC नेम लिखना है तो आपको कुछ पॉइंट्स आपको मेमोराइज करना है. इससे रूल्स होते हैं, उसके IUPAC नेम लिखने के रूल्स होते हैं. तो फर्स्ट रूल क्या है, सिलेक्ट द लॉन्ग चेन फर्स्ट. फर्स्ट रूल है जब भी कोई कंपाउंड का IUPAC नेम लिखते हैं हम लोग, ऑर्गेनिक कंपाउंड का या कोई भी इसमें फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है, तो फर्स्ट क्या करते हैं हम लोग, फर्स्ट वी व्हाट मेमोराइज द फर्स्ट रूल इज कॉल्ड सिलेक्ट द लॉन्ग चेन. सबसे पहले आपको लॉन्ग चेन जो कार्बन सिलेक्ट करना है. सेकंड, नंबरिंग द लॉन्ग चेन दैट विच कार्बन दैट विच द फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड, और नंबरिंग कार्बन का वहां से स्टार्ट करना है जहां से फंक्शनल ग्रुप नियरेस्ट से अटैच्ड है या ब्रांच अटैच्ड है. थर्ड, नेम ऑफ द फर्स्ट व्हाट हियर, द नेम ऑफ फर्स्ट व्हाट हियर द अल्केन, व्हाट अल्केन, आफ्टर वी यूज द सफिक्स कॉल्ड एज अल्कोहल OL. So it is called as alkanol. यानी आपको अल्कोहल का स्पेशल नेम लिखना है तो फर्स्ट वी राइट द नेम ऑफ अल्केन एंड दिस अल्केन ई रिप्लेस बाय OL कॉल्ड एज alkanol. Example, if you write the IUPAC name of CH3OH, what CH3, if you write the IUPAC name of CH3OH, so we take the name, this CH3 is called as what methane. And why methane? Because of one carbon. ठीक है, यानी सिंपल लैंग्वेज में आपको ये समझना है बेटा कि अल्कोहल का कॉमन लिखते वक्त वन कार्बन को मिथिल सपोज करते हैं
और आईयूपीएसी नेम जब वही कंपाउंड को लिखते हैं तो वन कार्बन क्या सपोज करते हैं, मीथेन, ठीक है। सो मीथेन का ई रिप्लेस कैसे करते हैं, OH से, तो इसका नेम क्या बनेगा, द आईयूपीएसी नेम ऑफ CH3OH इज कॉल्ड एज मिथेनॉल। व्हाई? सो मीथेन इज द मेंबर ऑफ अल्केन, द ई रिप्लेस बाय OL कॉल्ड एज मिथेनॉल, ठीक है, ओके। इसका मतलब ये होगा आईयूपीएसी नेम जब लिखेंगे अल्कोहल का हम लोग तो अल्केन यूज करेंगे, अल्केन का ई रिप्लेस करेंगे OL से, तो क्या बन जाएगा, अल्केनॉल, एंड इफ द कार्बन इज वन कॉल्ड एज मिथेनॉल, if the two carbon called ethanol. For example, give the question ऐसे भी आएगा, give the IUPAC name or common name of the following compound. तो CH3CH2OH का IUPAC name क्या है? So name is called ethanol. Why ethanol? Because two carbon is called as what here? Ethanol. ठीक है, clear है? Next here, what? The CH3CH2CH2OH. So how to write the common name as well as IUPAC name of the this CH3CH2OH. How many carbon? First we numbering the carbon. Carbon number first, second, third. So 3 carbon. So 3 carbon is called as what here? The 3 carbon called as the propyne. अगर आपको एक कंपाउंड का आयुपीएसी नेम लिखने तो क्या लिखेंगे इसको, एज अ प्रोपाइल। है प्रोपाइल बिकॉज 3 कार्बन एंड द OH कॉल्ड अल्कोहल, तो इसका नेम क्या आ जाएगा, इसका नेम आएगा प्रोपाइल अल्कोहल। और N इसका यूज करेंगे, व्हाई N इज कॉल्ड नॉर्मल चेन। ये याद रखो बेटा, अगर आप किसी भी कंपाउंड के अंदर अगर कंपाउंड का कॉमन नेम लिखते हैं तो अगर 3 कार्बन है स्ट्रेट चेन में, 3 से ज्यादा कार्बन अगर स्ट्रेट चेन में है तो क्या वर्ड यूज करते हैं, N कॉल्ड इज नॉर्मल, N कॉल्ड इज नॉर्मल, एंड द नॉर्मल वर्ड है हाउ मेनी कार्बन, 3 कार्बन कॉल्ड इज प्रोपाइल, सो दिस कॉल्ड इज N प्रोपाइल अल्कोहल। क्लियर? ओके, नेक्स्ट वी टेक हियर what here, N propyl alcohol. Okay, so we take the next point here. What? Same here, the IUPAC name of this 3 carbon called is what here? So how many carbon? 3 carbon. अगर 3 कार्बन अगर है, अगर यही कंपाउंड का स्टेशन का IUPAC नेम लिखना है आपको, तो यहाँ पे रूल सेकंड अप्लाई होता है, सिलेक्ट द लॉन्ग चेन फर्स्ट एंड नंबरिंग द लॉन्ग चेन। अगर 2 कार्बन है तो सिर्फ रूल क्या होगा, सिलेक्ट द लॉन्ग चेन फर्स्ट एंड नेम द अल्कोहल। अगर 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के वक्त आप सिलेक्ट द लॉन्ग चेन फर्स्ट एंड नंबरिंग द कार्बन, ये रूल अप्लाई करेंगे, ठीक है। Here this how many carbon, 3 carbon, 1 2 3, ठीक है। Now naming the IUPAC name of the following compound here. So first we name the word alkane. How many carbon? 3 carbon. So alkane E replaced by OL. So we take the word here 3 carbon called as propane, E replaced here, and then last we number those carbon that which a function group attached. OH is a alcohol function group. तो OH कौन सा कार्बन अटैच है बेटा, कार्बन नंबर फर्स्ट है तो उसके लिए 1 प्रोपेन 1 ऑल। ये 1 मतलब क्या, 1 इज अ पोजीशन ऑफ कार्बन दैट विच अ अल्कोहल इज अटैच्ड। तो OH कहाँ अटैच है, 1 पर है, उसके लिए क्या होगा, प्रोपेन 1 ऑल। ओके, क्लियर? नेक्स्ट थर्ड CH3 CH2 CH CH3OH। अब सबसे पहले ये आपको याद है, ये कौन सा कंपाउंड है, इट इज कॉल्ड एज द व्हाट, सिंपल नॉर्मल अल्केन, इट इज द आइसोअल्केन। ये आपको याद रखना है। व्हाई आइसोअल्केन, बिकॉज़ इट कंटेन द प्राइमरी व्हाट, सेकेंडरी कार्बन। व्हाई इज कॉल्ड एज नॉर्मल अल्केन, इट कंटेन व्हाट हियर, स्ट्रेट चेन कार्बन, डज नॉट हैव ब्रांच। अगर ब्रांच एक आती है तो उसे बोलते हैं आइसो, अगर ब्रांच 2 आती है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, नियो अल्केन। इट इज अ नॉर्मल अल्केन, इट इज अ व्हाट हियर, आइसोअल्केन और सेकेंडरी अल्केन, ठीक है। नाउ वी हाउ टू राइट द कॉमन नेम एज वेल एज IUPAC नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड, वो आपको याद रखना है। सो दैट फर्स्ट वी नेम द व्हाट हियर कॉमन। सो हाउ मेनी कार्बन, 1 2 3 4। सो 4 कार्बन इज कॉल्ड एज ब्यूटाइल, इट इज एक्ट एज व्हाट, आइसो, एंड एक्ट एज नॉर्मल। तो पहले इसलिए नॉर्मल लिखा था हमने, इसके लिए क्या लिखेंगे, व्हाट, आइसो और सेकेंडरी। तो यहाँ पर क्या आएगा बेटा कॉमन नेम में, व्हाट, सेकेंडरी और आइसो, दोनों भी आ सकती है, सेकेंडरी और आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल, इससे कॉमन, ठीक है, क्लियर है। व्हाट, व्हाई सेकेंडरी, बिकॉज इट इज सेकेंडरी कार्बन, सो वी टेक द वर्ड सेकेंडरी। व्हाई इट्स कॉल्ड नॉर्मल, बिकॉज इट कंटेन नॉर्मल चेन, डज नॉट हैव एनी ब्रांच, ठीक है। सो वी टेक द सेकेंडरी कार्बन ऑफ व्हाट हियर, द आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल। नाउ हाउ टू राइट द IUPAC नेम ऑफ दिस secondary butyl alcohol. So first numbering the long chain first, starting from the this carbon, first, second and third. Okay, now first
फर्स्ट वी राइट द नंबर एज वेल एज नेम ऑफ ब्रांच। ये याद रखो बेटा, अगर अल्कोहल के अंदर कोई भी अल्कोहल के अंदर आइसो या नियो कर रहा, तो अगर उसमें ब्रांच है, ठीक है, आइसो मतलब ब्रांच और नियो की ब्रांच होती है। वन ब्रांच कॉल्ड एज आइसो, टू ब्रांच कॉल्ड एज द नियो। तो ब्रांच अगर है किसी भी कार्बन से अटैच, तो पहले अल्कोहल का जब भी आप आईयूपीएसी नेम लिखेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, नंबर एंड नेम ऑफ द ब्रांच, एंड देन नेक्स्ट व्हाट हियर द मेंबर ऑफ कार्बन कॉल्ड एज अल्केन, एंड लास्ट व्हाट सफिक्स ओवन। वो रूल्स आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ओके, सो वी टेक हियर व्हाट हियर फर्स्ट नंबरिंग, फर्स्ट सेकंड थर्ड, एंड देन फर्स्ट वी राइट द नेम ऑफ ब्रांच with what here, number of carbon. So we take what here, so it is called as 2-methyl propane to all. What here, 2-methyl propane to all को याद रखना पड़ेगा हमको। अब इसका नेम कैसे देखेंगे, समझो, सपोज करते हैं हम लोग, इट्स कॉल्ड मिथिल अल्कोहल, इट्स कॉल्ड इथिल अल्कोहल, इट्स कॉल्ड एन प्रोपाइल अल्कोहल, एंड इट इज कॉल्ड व्हाट हियर, सो वी टेक द नंबरिंग हियर, ठीक है। हाउ मेनी कार्बन हियर, हाउ मेनी कार्बन, 1 2 3 4, ठीक है। इट इज कॉल्ड सेकंड ब्यूटाइल अल्कोहल एंड 2-methyl what is propane to all. So we take numbering here from which carbon, how many compound will we take here. Now we take the fourth example of nomenclature of alcohol. It is called as this. How to write a common name first? So we take the first number of carbon, 1 2 3 4 for carbon called what here, 1 2 3 4 5 carbon is called as pentyne. It is act as secondary alcohol, so called as secondary pentyl alcohol name दे रहेगा, या फिर इसका नाम क्या रहेगा, iso what pentyl alcohol is the common name, ठीक है। Now how to write the IUPAC name, तो सेम रूल आपको याद है कि numbering the what here, first numbering the long chain and that starting from those carbon at which function group और branch attached है, तो अभी यहाँ पे उसको नंबरिंग देंगे हम, ठीक है। देखो CH3 CH, अभी OH यहाँ से नियरेस्ट, तो कार्बन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड दिस व्हाट हियर फिफ्थ, ओके। सो वी टेक नंबर 1 2 3 एंड दिस व्हाट हियर 4, ठीक है। ओके, नाउ फर्स्ट नंबर एंड नेम द ब्रांच। ये याद रखो आप, जब भी आप किसी कंपाउंड का आईयूपीएसी लिखते हो, अगर ब्रांच अगर एक है या दो है, कितनी भी हो, तो एक ब्रांच अगर रहती है तो उसका फर्स्ट क्या लिखते हैं बेटा हम लोग, ब्रांच का नेम और नंबर। तो इट इज कॉल्ड CH3 कॉल्ड ब्रांच। तो ब्रांच कौन सा कार्बन अटैच है, तो कार्बन का नंबर। सो 3 मिथाइल, CH3 कॉल्ड मिथाइल, सो वी टेक द वर्ड नेम 3 मिथाइल। और स्ट्रेटस में कितने कार्बन है, तो 1 2 3 4 कॉल्ड एज ब्यूटेन। वी टेक द वर्ड ब्यूट और ब्यूटेन, short form ब्यूट या ब्यूटेन, and the OH attached to which carbon, to all, so called as the to all। तो नेम क्या आएगा, 3-methyl ब्यूटेन और ब्यूट, लिख सकते ब्यूट और ब्यूटेन, ठीक है। 3-methyl ब्यूटेन टू ऑल भी लिख सकते हैं इसको, या 3-methyl ब्यूटेन टू ऑल भी चलता है, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट, हाउ टू राइट द नेम ऑफ द गिवन अल्कोहल, common name as well as IUPAC number. Next 5 CH3, how many CH3, so it is act as tertiary carbon. Why tertiary carbon? Because the 3 carbon attached to the carbon, so it is called as what, tertiary carbon. That means over that is called as what, tertiary alcohol. So name is called what here, tertiary. How many carbon, 1 2 3 4 called as the tertiary butyl alcohol. Common is called what here, tertiary butyl alcohol आएगा नेम इसका, ठीक है। नेक्स्ट, how to write the IUPAC name of the given tertiary butyl alcohol. So same here, numbering the what here, first carbon, first second, then name the first branch. तो ब्रांच कार्बन नंबर 1 पर दोनों इक्वल अटैच्ड है, तो अगर इक्वल, अगर एक ही कार्बन में दो ब्रांच इक्वल है तो वर्ड क्या यूज करते हैं, डाई, ठीक है। तो क्या यहाँ पे क्या लिखेंगे इसका, 1,1, बोथ ग्रुप आर सेम CH3, so we take the word di, 1,1 dimethyl, and this how many carbon straight chain, 2 carbon called ethane, and the OH attached to carbon number first called as what here, 1,1 dimethyl ethane 1 all, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट, लास्ट रिएक्शन, we take the last structural formula of the alcohol. It is example of what here, dihydric alcohol और polyhydric alcohol.
whereas all the example first, second, third, fourth, fifth called is example of monohydric alcohol. तो अगर एग्जाम्पल चेंज हो गया तो नेम भी चेंज हो जाएगा बेटा. all the monohydric alcohol we take the name as alkane E replaced by OL in a name of IUPAC. Whereas if we write the IUPAC name of what here the dihydric alcohol or polyhydric alcohol, so we name the first what here same alkane. So alkane E does not replace this. Alkane E will be as it is. यानी alkane का E जो हम लोग प्राइमरी अल्कोहल में या फिर मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में अगर निकाल रहे थे उसको OL से रिप्लेस कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो अगर डायहाइड्रिक अल्कोहल है, दो OH अटैच्ड है, तो यहाँ पर E को एज इट इज रखना है, आपको रिप्लेस नहीं करना है. E इज रिटेन. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल दिस CH2CH2OH, दिस CH2CH2OH, it means how many OH? 2 OH called as the dihydric alcohol, or dihydric alcohol is also called as what here? The example of polyhydric alcohol. So the common name is the what here? Ethylene glycol is the common name of CH2CH2OH. Or what IUPAC name here? So IUPAC name is what here? Ethane 1,2-diol. First we name the alkane, alkane E as it is लिखेंगे स्पेशली काय के लिए, डायहाइड्रिक अल्कोहल के लिए और पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल के लिए. एंड देन what indicate 1,2-diol? So ethane 1,2-diol indicate the what here? So ethene 1,2-diol means the position of OH. तो 1 OH कार्बन नंबर फर्स्ट पर है और सेकंड OH कार्बन नंबर सेकंड पे, इसको बोलते हैं ethane 1,2-diol. ठीक है, इजी है. और अगर रिएक्शंस के अंदर जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ चेंज आते हैं रिएक्शन में, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देखिए मेडिकल एग्जाम्पल ऑफ नेक्स्ट ईयर. Example number 7, we take here example number 7. अगर OH अटैच्ड है किसी साइक्लिक 4 मेंबर रिंग से, तो उसका कॉमन नेम क्या आएगा? सो कॉमन नेम एज वेल एज IUPAC नेम. ठीक है, तो इसका कॉमन नेम और IUPAC नेम सेम आता है. इसका नेम क्या आएगा? द नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड वी यूज द वर्ड साइक्लो. ठीक है, व्हाट वर्ड है? साइक्लो. एंड इसका कॉमन नेम क्या है? बोलो हाउ मेनी कार्बन? 1 2 3 4 4 कॉल्ड इज व्हाट हियर? साइक्लोब्यूटाइल अल्कोहल इज द कॉमन नेम. और IUPAC नेम क्या है इसका? हाउ मेनी कार्बन? 1 2 3 4 साइक्लोब्यूटेन एंड E रिप्लेस्ड बाय OL कॉल्ड इज साइक्लोब्यूटेनॉल. कॉमन नेम क्या है इसका? द कॉमन इज कॉल्ड इज व्हाट हियर? साइक्लोब्यूटाइल अल्कोहल. व्हाट हियर? cyclobutyl alcohol. It's the common name cyclobutyl alcohol, and the IUPAC name what here? The called as the cyclobutanol is a what here? IUPAC name. इसका E रिप्लेस हो गया यहाँ पर कैसे? E रिप्लेस बाय OL. ठीक है, क्लियर है? तो रूल्स आपको याद रखना है और एग्जाम्पल को सॉल्व करना है. इजी टॉपिक है बेटा, सिर्फ अंडरस्टैंड करना है. ओके, क्लियर है? तो कॉमन नेम, अगर आपको अल्कोहल का कॉमन नेम क्वेश्चन पूछा गया है तो कैसे लिखेंगे? फर्स्ट नेम ऑफ द व्हाट हियर. सबसे पहले आपको चेक करना है कितने कार्बन है. अगर 2 कार्बन है तो 2 कार्बन का नेम कैसे लिखेंगे? सिंपल अल्किल अल्कोहल. अगर 3 कार्बन है कॉमन नेम में तो N लिखेंगे, N अल्किल अल्कोहल लिखेंगे. ठीक है, अगर 3 कार्बन है उस पर एक ब्रांच है तो उसके लिखेंगे वर्ड आइसोनियो अल्किल अल्कोहल. क्लियर? ओके. अगर 2 ब्रांच है तो उसका नेम लिखेंगे नियो अल्किल अल्कोहल, कॉमन नेम. ठीक है, अगर कंपाउंड का IUPAC नेम लिखना है अल्कोहल का तो उसके रूल क्या है? अगर 2 कार्बन है तो सिंपल अल्केनॉल, अल्केनॉल. ठीक है, अगर 3 कार्बन है, 3 कार्बन अगर रहा तो 3 कार्बन के लिए हम लोग क्या चेंज करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं नंबरिंग सिस्टम. ठीक है, तो अल्केन मीन्स 3 कार्बन कॉल्ड इज व्हाट हियर? प्रोपेन 1 ऑल 2 ऑल डिपेंड अपॉन द पोजीशन ऑफ कार्बन दैट विच OH अटैच्ड. OH कौन सा कार्बन अटैच है उसका नंबर लिखते हैं हम लोग. 1 ऑल 2 ऑल इज द पोजीशन ऑफ कार्बन दैट विच OH मींस अल्कोहल इज अटैच्ड. ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट, अगर वो कंपाउंड के अंदर 2 OH है, डायहाइड्रिक अल्कोहल या पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल एग्जांपल 2 या 3 अल्कोहल है, OH ग्रुप है, तो उसके रूल क्या होता है? अल्केन का E एज इट इज रहता है, वो चेंज नहीं होता है. अदरवाइज अगर अल्कोहल एक OH ग्रुप है तो IUPAC से लिखते हो तो अल्केन का E रिप्लेस OL से होता है. ठीक है, और अगर अल्कोहल में साइक्लिक कंपाउंड से जुड़ा हुआ OH है तो उस वक्त नेम क्या आएगा? साइक्लो वर्ड लिखते हैं, साइक्लो अल्किल अल्कोहल. और अगर वो IUPAC में लिख रहे हैं तो साइक्लो
अल्केन, साइक्लो अल्केन, अल्कोहल, ठीक है। यह साइक्लो अल्केनॉल, ई इसमें ई रिप्लेस होता है डायमिथाइल ग्रुप के अंदर। ओके, इजी है। थैंक यू सो मच।